हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, स्लोगन तो आपने सुनी होगी, साइकिलिंग गिव्स हेल्थ टू वन, ई रिसाइकलिंग गिव्स हेल्थ टू ऑल। यानी कि अगर आप सिर्फ साइकिलिंग करेंगे तो अपना भला करेंगे, मगर साइकिलिंग के साथ साथ ई रिसाइकलिंग भी करेंगे तो आप पूरी दुनिया का भला कर सकते हैं। दोस्तों, ये स्लोगन एक 11th क्लास के बच्चे ने लिखी है। अब इन दो लाइनों का मतलब तो हमें समझ में आ गया, मगर इन्हें लिखने की वजह क्या है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। Till now, what kept you entertained is today plaguing the world with global warming. Till now, what used to be the pride of your household has today become a source of pollution and illness for someone else. So when our electronic equipment become useless to us, they become e-waste for the environment. 2019 में पूरी दुनिया ने मिलाकर 53.4 मिलियन टन्स ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इकट्ठा किया, जिसमें से मात्र 17.4% ही रिसाइकिल किया गया। इसमें से इंडिया का शेयर 3.2 मिलियन टन्स था, जो इंडिया को यूएसए और चाइना के बाद थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट प्रोड्यूसर बनाती है। यहाँ भी हम यूएसए और चाइना से रेस लगा रहे हैं, मगर यहाँ पे बेटर है कि हम उनसे पीछे हैं। दोस्तों, 3 मिलियन टन ई वेस्ट जनरेट करने के बावजूद भी यहाँ पर फॉर्मली 5% से भी कम रिसाइकिल किया जाता है, और बाकी किस तरह डिस्पोज होता है इसका कोई डेटा नहीं है, और ये कितना खतरनाक हो सकता है आज मैं आपको यही बताऊंगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉर्मली और इनफॉर्मली ई वेस्ट को डिस्पोज करने में क्या फर्क है, इससे एनवायरनमेंट में कितना ज्यादा पोल्यूशन हो सकता है, और आप और मैं अपने लेवल पर क्या स्टेप्स ले सकते हैं इस ई वेस्ट जनरेटेड पोल्यूशन को कम करने के लिए और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ई या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता क्या है। दोस्तों, कोई भी आपके घर या ऑफिस से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसमें एक सर्किट हो, एक पावर सप्लाई से चलता हो या फिर बैटरी से चलता हो, जैसे कि आपकी किचन अप्लायंसेस ले लीजिए, एक मिक्सर हो गया, अवन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, या फिर आपके ऑफिस से रिलेटेड लैपटॉप हो गया, या फिर मोबाइल फोन्स वगैरह, सब ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ई वेस्ट की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। मगर ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ई वेस्ट बनती कब हैं? जब इन डिवाइसेस का ओनर इन्हें फेंकने के लिए तैयार हो जाता है और कोई इरादा नहीं होता उसका इन्हें दोबारा यूज करने के लिए, तब ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ई वेस्ट में तब्दील हो जाते हैं। ई वेस्ट को 6 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी टेम्परेचर एक्सचेंज इक्विपमेंट, जिसमें आपके रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स आ जाएंगे। दूसरी कैटेगरी स्क्रीन्स एंड मॉनिटर्स, यानी कि जिसमें आपके टेलीविजन्स, लैपटॉप्स और मॉनिटर्स इंक्लूड किए जाएंगे। तीसरी कैटेगरी में आते हैं यहाँ पर फ्लोरेसेंट लैंप्स और एलईडी लैंप्स। चौथी कैटेगरी बनाई गई है लार्ज इक्विपमेंट्स के लिए, जैसे कि वॉशिंग मशीन्स, डिश वॉशिंग मशीन्स और प्रिंटिंग मशीन्स। पांचवी कैटेगरी में इन्वॉल्व किए गए हैं स्मॉल इक्विपमेंट्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक केटल्स, इलेक्ट्रिक शेवर्स, स्मॉल कैलकुलेटर्स और वीडियो कैमरास वगैरह। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 6th कैटेगरी में इन्वॉल्व किया गया है स्मॉल आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को। इसमें इन्वॉल्व किए जा सकते हैं आपके जीपीएस डिवाइसेस, पॉकेट कैलकुलेटर्स और टेलीफोन्स वगैरह। गाइस, ई वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक फॉर्मली और दूसरा इनफॉर्मली। फॉर्मली में जनरली आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक, जहां पर एक प्राइवेट ऑथराइज्ड ई वेस्ट कलेक्शन कंपनी आपके घर पर आती है और आपका ई वेस्ट कलेक्ट करके उन प्रोडक्ट्स की कंडीशन देख के आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करके जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कैशिफाई भी ले सकते हैं। दूसरा, वो प्रोडक्ट जो आपका ई वेस्ट बन चुका है उसकी प्रोड्यूसर कंपनी खुद इस बात की जिम्मेदारी ले कि जब उनके प्रोडक्ट की लाइफ एंड हो जाए तो वो आपको कांटेक्ट करें और आपसे वो प्रोडक्ट कलेक्ट करके एक सर्टेन अमाउंट आपको पे करके जाए। तीसरा, जहां पर एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ियां स्पेसिफिकली आपके घर आपका ई वेस्ट कलेक्ट करने के लिए आती हैं। इन तीनों ही तरीकों में ई वेस्ट को एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट फैसिलिटी में ले जाकर इको फ्रेंडली या फिर एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड तरीके से डिसमेंटल किया जाता है और इसमें से रीयूजेबल रॉ मटेरियल्स को अलग किया जाता है। वो प्रोडक्ट्स जिन्हें या तो रिपेयर या फिर रिसाइकिल किया जा सकता है उन्हें अलग रख दिया जाता है, और वो प्रोडक्ट्स जिन्हें रीयूज किया जा सकता है उन्हें जनरली डेवलपिंग कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जहां उन्हें कम दाम में बेचा जाता है। इसके बाद भी जो ई वेस्ट बच जाता है उसे प्रॉपर टेक्निक से डिस्पोज किया जाता है, ताकि ये करते समय इसमें से जो ग्रीन हाउस गैसेज और टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलते हैं उसकी वजह से एनवायरनमेंट पर कम से कम प्रभाव हो। दूसरा तरीका होता है ई वेस्ट को इनफॉर्मली डिस्पोज करना, जहां पर आप अपने ई वेस्ट को भी बाकी कचरे के साथ मिक्स कर देते हैं, जहां इसे जला दिया जाता है और इसकी वजह से एनवायरनमेंट पर मेजर इफेक्ट पड़ता है।
क्योंकि जब इसे जलाया जाता है तो उसमें से भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं जो इवेंचुअली ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में जो ई वेस्ट जनरेट हुआ था उसमें से सिर्फ डिस्कार्डेड फ्रिजेस और एसी की वजह से लगभग 98 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई थी। ये दुनिया के करीब 0.3% एनर्जी रिलेटेड एमिशंस में काउंट की जाती है। अगर आप अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक भंगार वाले को भी बेचते हैं तो ये भी इनफॉर्मल डिस्पोजल में ही इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ये लोग इस ई वेस्ट को ऐसी जगह ले जाकर बेच देते हैं जहां पर लोग इसे मैनुअली डिसमेंटल करते हैं और रीयूजेबल रॉ मटेरियल जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर और गोल्ड को अलग करते हैं और इसे डिसमेंटल करते समय जो हार्मफुल गैसेस जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज होती हैं, इसकी वजह से इनकी हेल्थ पर मेजर इम्पैक्ट होता है। और वो लोग जो इसे मैनुअली डिसमेंटल कर रहे होते हैं उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि इसकी वजह से उनकी हेल्थ पर कितना एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। नहीं, इसमें क्या खतरनाक है, इसमें सिर्फ लोहा है, आयरन है और एल्युमिनियम, बस। खतरनाक कोई चीज नहीं है इसमें, कोई डैमेज वगैरह कोई खतरनाक आइटम नहीं। दिल्ली का सीलमपुर इलाका भारत का सबसे बड़ा ई वेस्ट डिसमेंटलिंग सेंटर है। यहाँ पर हर रोज बच्चे, बूढ़े और औरतें लगभग 8 से 10 घंटे बिताते हैं इस ई वेस्ट को मैनुअली डिसमेंटल करने में, और इनमें से रीयूजेबल कंपोनेंट्स निकालने के बाद जो ई वेस्ट बच जाता है उसे यहाँ पर जला दिया जाता है। और इसकी वजह से इनकी हेल्थ पर क्या असर होता होगा इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दोस्तों, आपके रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में रेफ्रिजरेंट नाम का एक फ्लूइड होता है जिसका काम होता है चीजों से या फिर कमरों से हीट निकालकर बाहर एटमॉस्फेयर में फेंकना। इस फ्लूइड में फ्रियोन नाम की एक ग्रीन हाउस गैस होती है, और जब इन एयर कंडीशनर्स और फ्रिजेस को मैनुअली डिसमेंटल किया जाता है तो ये गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है और सांस लेते समय इन वर्कर्स की बॉडी में चली जाती है और इनके सिस्टम को पूरी तरह हिलाकर रख देती है। ऐसे कई केसेस पाए गए हैं जहां पर इसकी वजह से लोगों को हार्ट की बीमारी हो गई, पूरी तरह लोगों की लंग्स डैमेज हो गई और कई लोगों की मौत भी हो गई। दोस्तों, ये तो बात हुई एनवायरनमेंट की। अब मैं आपको बताऊंगा कि ई वेस्ट कितना कीमती भी हो सकता है। ई वेस्ट को अर्बन माइन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें काफी प्रेशियस मेटल्स जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड भी होता है। 2019 में जो ई वेस्ट जनरेट हुआ था उसके अंदर जो रॉ मटेरियल्स थे उसकी वैल्यू $57 बिलियन बताई जाती है, जो कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। और क्योंकि सिर्फ लगभग 17% ई वेस्ट की ही रिसाइकलिंग डॉक्यूमेंट की गई थी, हम सिर्फ $10 बिलियन का ही रॉ मटेरियल एनवायरमेंटली साउंड तरीके से रिकवर कर पाए। मगर सिर्फ इतने के बावजूद भी हम दुनिया में 15 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने से बचा पाए थे। दोस्तों, इंडिया में पहली बार ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2011 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसके तहत EPR यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर ये प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रोडक्ट की लाइफ एंड होने पर उसे कलेक्ट करे और एनवायरमेंटली कंट्रोल तरीके से इसे डिस्पोज करे। मगर इसमें एक दिक्कत थी कि सरकार ने EPR का कोई टारगेट नहीं रखा था, जहां पर प्रोड्यूसर को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ई वेस्ट कलेक्ट करना ही था और इको फ्रेंडली तरीके से डिस्पोज करना था। इसी की वजह से इन रूल्स का इम्पैक्ट बहुत ही कम था और 2016 में इन्हें दोबारा मॉडिफाई किया गया और इस बार EPR का एक टारगेट सेट किया गया कि प्रोड्यूसर को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ई वेस्ट कलेक्ट करना ही है और प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना है। इसके साथ साथ एक PRO यानी कि प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जिसे प्रोड्यूसर द्वारा ही फंड किया जाएगा और ये प्रोड्यूसर की मदद करेगी इन EPR के टारगेट्स को अचीव करने में। दोस्तों, इतने के बावजूद भी इंडिया में आज भी फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बीच में काफी ज्यादा गैप है, यानी कि आज भी लगभग 95% ऑफ ई वेस्ट इनफॉर्मल तरीके से ही डिस्पोज किया जाता है, जिसकी वजह से हम रिसाइकलिंग में काफी ज्यादा लैग करते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई प्रॉब्लम्स की। अब बात करेंगे हम सॉल्यूशंस की कि हम अपने लेवल पर ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस ई वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। दोस्तों, इसका जवाब सिर्फ 3 शब्दों में छुपा है, 3 मैजिकल वर्ड्स जो हम बचपन से सुनते तो आए हैं मगर बोलने से डरते हैं। वही 3 शब्द जिनका अगर हम ठीक तरीके से मतलब समझ लें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। वैसे आप भी इन्हीं 3 शब्दों के बारे में सोच रहे थे ना। खैर दोस्तों, रिड्यूस मतलब हमें जितना हो सके अपना ई वेस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि हमें कोई भी नया गैजेट लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि क्या हमें वाकई में इसकी जरूरत भी है। इससे ना सिर्फ एनवायरनमेंट बल्कि आपकी जेब भी सुरक्षित रहेगी।
दूसरा, रीयूज, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को फेंकने से पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग अपने पास एक बैकअप या फिर एक स्पेयर फोन रखते हैं कि अगर किसी हाल में उनका करंट फोन खराब हो जाए तो वो उसे यूज कर सकें। इसी तरह हम कोई नया गैजेट खरीदते समय अपने प्रेजेंट गैजेट को फेंकने के बदले एज अ बैकअप प्रोडक्ट भी रख सकते हैं। रीयूज करने का ये भी तरीका हो सकता है कि अगर उस प्रोडक्ट की कंडीशन ठीक हो तो आप उस प्रोडक्ट को किसी फैमिली मेंबर या फिर किसी फ्रेंड को गिफ्ट कर दें। रीयूज करने का तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप उस प्रोडक्ट को किसी जरूरतमंद को डोनेट कर दें जो अभी भी उसे यूज कर सकता हो। रिसाइकल, दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ई वेस्ट में काफी प्रेशियस रॉ मटेरियल्स भी होते हैं, तो इसे ठीक तरह से रिसाइकल करने पर हम सिर्फ एनवायरमेंटली ही नहीं बल्कि इकोनॉमिकली भी प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो दोस्तों, इस रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल वाली पॉलिसी के अलावा भी हम कुछ और भी स्टेप्स हैं जो फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि कभी भी अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट खुद डिसमेंटल ना करें, कभी भी अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को बाकी कचरे के साथ मिक्स ना करें और कभी भी इसे भंगार वाले को ना दें और सिर्फ ऑथराइज रिसाइकलर्स को ही दें। जैसे जैसे इंडिया में ई वेस्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे उसे डिस्पोज करने की कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, अगर ये कुछ जरूरी स्टेप्स आप और हम मिलकर ले लें तो ना सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी को बल्कि इंडिया के एनवायरनमेंट को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जय हिंद।